Namaskar dear students, welcome to my class for teaching you mathematics for civil services aptitude test. क्लास इक्वली बेनिफिशियल है कैट के लिए, कैट एग्जाम के लिए। और आज की इस क्लास में हम थर्ड मॉक टेस्ट ले रहे हैं। दो मॉक टेस्ट में पहले करा चुका हूं CSAT के लिए। तो आज हमारा 20 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट का जो विषय है वो है इंडाइसिस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है कि हम आज की इस क्लास में थोड़ा सा पहले इंडाइसिस को समझेंगे। इसलिए समझेंगे कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड ना हो। तो जिस तरह के सवाल CSAT में खास तौर पर और कैट में भी आते हैं इंडाइसिस के, उनको देखते हुए, उनकी जटिलता को देखते हुए ये बड़ा जरूरी है कि आप इसका कुछ इंडाइसिस का कुछ कंसेप्ट समझें। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स फॉर CSAT में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अगर हम इंडाइसिस को समझें तो इंडाइसिस में 3 कोर लॉज हैं जिस पर अभी हम आधारित करके अभी 20 क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ये चीज समझ लेते हैं कि इंडाइसिस होता क्या है। मैं समझता हूं कि इतनी बेसिक जानकारी कि इंडाइसिस क्या होता है लगभग सभी बच्चों को होगी, बट एक बार समझ लेते हैं ताकि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जिसको इंडाइसिस का आइडिया ना हो उसको भी समझ में आ जाए। तो इंडाइसिस का मतलब होता है पावर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर मैं लिखता हूं 2⁻³ मीन्स मैं 2 को 2 से ही 3 बार गुणा कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग 8। तो अगर मैं लिखता हूं A⁻n मीन्स मैं a को ही a से गुणा कर रहा हूं कितनी बार? n बार, n टाइम्स। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं कि जितनी बार गुणा किया जा रहा है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं और इसको हम इंडेक्स और प्लूरल में इंडाइसिस बोलते हैं। ओके, पावर भी बोलते हैं, मींस 2⁻³ इज इक्वल टू 8। सो दिस इज A⁻n। ओके, सिंपल। आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। मतलब खास तौर पे वो जिनको इंडाइसिस का आइडिया नहीं था। अब इंडाइसिस से रिलेटेड 3 कोर लॉज की बात करते हैं। एक ऐसे नियम जो आपको लगभग सभी जगह, जितने भी क्वेश्चन में अभी आपको कराने जा रहा हूं 20, उन सब में लगेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 कोर लॉज। तो पहला नियम है कि A⁻m यानी कि जो इंडेक्स चढ़ा हुआ है A पर वो m है। A⁻m इसको मैं ये बोल रहा हूं A raised to power m। So A⁻m into A⁻n, it is equal to A⁻m plus n। Just try to understand this thing कि अगर हम A⁻m लिखते हैं इसका मतलब यह है कि A को A से ही गुणा कितनी बार हुई? m बार, m टाइम्स, करेक्ट। और जब मैं A⁻n लिखता हूं इसका मतलब A को A से ही गुणा हुई कितनी बार? n बार, n टाइम्स। ओके, अब जब हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो ये हो रहा है A गुणा A कितनी बार? m बार, m टाइम्स गुणा A गुणा कितनी बार? A से ही n बार, करेक्ट। तो कुल मिला के कितने A हो गए? m यहां पर हैं जो आपस में गुणा हुए हैं A, और n यहां पर है, तो टोटल कितने हो गए? m प्लस n। अर्थात A गुणा A कितनी बार? m प्लस n टाइम्स। सो दिस बिकम्स A⁻m प्लस n। तो यहां पर आपको समझाने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बेस सेम हो, ये बेस है यहां, ओके, जिस पर पावर चढ़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड बेस। अगर बेस सेम हो तो जो इंडाइसिस इन 2 नंबर पर जो बेस के रूप में काम कर रहे हैं, इन पर जो 2 इंडाइसिस चढ़ी हुई हैं, जो 2 पावर चढ़ी हुई हैं, अगर इन नंबर्स की आपस में गुणा की जाए, दिस वन, तो सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिंपल। एक व्यवहारिक उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है से 3⁻7 इंटू 3⁻4, बेस सेम है, 3 बेस है दोनों में, तो इसका आंसर हुआ 3⁻7
7 + 4 मीन्स 3 रेज टू पावर 11। मैं बता भी देता हूं क्यों हुआ, क्योंकि 3 रेज टू पावर 7 का मतलब यह है कि 3 को हमने 7 बार गुणा किया है, करेक्ट। और फिर हमने इसमें 3 को 4 बार गुणा किया है 3 से ही, तो 3 का कितनी बार गुणा हो गया 3 से ही? 11 बार। सो बट 11 इज इक्वल टू 7 + 4। सिंपल। सिमिलरली दूसरा वाला रूल समझते हैं, ये वाला, कि सेम बेस पर यदि किसी नंबर जिस पर मतलब सेम बेस पर अगर कोई पावर चढ़ी हुई है, तो इस नंबर का डिवीजन सेम बेस वाले और इंडेक्स से n है, डिफरेंट है, डिवीजन होता है इस नंबर से, देन द रिजल्ट इज a रेज टू पावर m माइनस n। मैं इसी उदाहरण से यहीं से समझा देता हूं, दिस वाले से। सपोज यहां पर ये इसकी जगह डिवीजन होता, तो यहां पर ये डिवीजन लगता, तो ये जो 1 2 3 4 ये इनसे कट जाते, 1 2 3 4 से, तो 3 रेज टू पावर 3 बचता। सो 3 रेज टू पावर 3 कैसे बचा? 3 रेज टू पावर 7 माइनस 4। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड किया था। सो इट इज 3 रेज टू पावर 3। तो ध्यान रखिए, सेम बेस पर अगर हमारे पास दो इंडाइसेस इस तरह की हैं जिसमें गुणा हो रहा है, तो आंसर होता है उसी बेस पर सम ऑफ द इंडाइसेस। यदि डिवीजन हो रहा है तो आंसर होता है उसी बेस पर पावर्स, बट पावर इस तरह से कि फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर। ओके। और एक फाइनली एक पावर रूल और समझ लेते हैं कि जब पावर पर पावर लगी हुई है, a रेज टू m एक नंबर है जिसमें बेस a पर पावर चढ़ी हुई है m, और इस नंबर पर a रेज टू पावर m पर फिर से एक पावर चढ़ी हुई है n। सो हियर वी हैव ए पावर रूल कि अगर कोई हमारे पास ऐसा नंबर है से a रेज टू पावर m और इस पर एक इंडेक्स चढ़ा है n, देन रिजल्ट इज इन दोनों इंडाइसेस की गुणा हो जाएगी, a रेज टू पावर m n हो जाएगा। मैं एक उदाहरण लेके इसको समझा देता हूं। सपोज 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3, हमारा कहना है इट शैल बी 3 रेज टू पावर 12। 4 और 3 की गुणा हो गई, मतलब हमने इसको इस तरह से कर लिया। समझ भी लेते हैं, 3 रेज टू पावर 4 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन इसी को चूंकि 3 रेज टू पावर 4 पर 3 पावर चढ़ी हुई है, इसी को हमने 3 बार गुणा करना है। ओके। सो ऑफ कोर्स इट इज 3 रेज टू पावर 12। सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों रूल समझ में आ गए हैं, और कुछ और चीजें भी इसमें समझते हैं, मतलब कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। नाउ सी दिस थिंग, x रेज टू पावर -1 इट इज इक्वल टू 1/x। इसका इस्तेमाल बहुत होगा अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए x रेज टू पावर -3, जब ये डिनोमिनेटर में हम इसको लेंगे तो ये जो पावर -3 है ये पावर +3 हो जाएगी। ओके। यानी आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि a रेज टू पावर -n इट इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर n। इन अदर वर्ड्स a रेज टू पावर n इक्वल टू 1/a रेज टू पावर -n। ओके। इसलिए 3 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, ये 3 एस सच न्यूमरेटर में रहेगा, और x रेज टू पावर -2 डिनोमिनेटर में जाकर x² हो जाएगा। ओके। अब यहां पर इससे या इससे ये भी समझ लीजिए कि जब हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि या तो यहां या यहां, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर -n इक्वल टू 1। सिमिलर सिचुएशन इज हियर, करेक्ट। ऑफ कोर्स जब बेस सेम है, बेस a है, तो पावर जुड़ेंगे, तो इट इज n माइनस n, इट इज इक्वल टू a रेज टू पावर 0। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी नॉन जीरो नंबर पर जब पावर 0 होती है, रिजल्ट इज ऑलवेज 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो ये जो हमने जो लिखा हुआ है रिलेशन, दिस वन एंड दिस वन, ये परफेक्टली ऑल राइट है। ओके। सिमिलरली 2 रेज टू पावर -3 will be equal to 1/2 raised to power 3, and 1/2 raised to power 3 it is of course equal to 1/8. Similarly 5 raised to power -2 it is equal to 1/5 square। ये जो पावर -2 थी ये डिनोमिनेटर में आकर +2 हो गई है, एंड ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 1/25। सिमिलरली अगर हम 4 रेज टू पावर -2 की बात करें,
so it is 1 upon 4 square, so it is 1 upon 16. Similarly 10 raised to power minus 1, it is equal to 1 upon 10. ओके और ये तीन छोटी सी एक्सरसाइज हैं. x raised to power minus 7, it is equal to 1 upon x raised to power 7. 3 into x raised to power minus 8, it is equal to 3 into 1 upon x raised to power 8 या 3 अपॉन x रेज टू पावर 8, एक ही बात है. यहां देखिए, यहां जो पावर -3 लगी हुई है, यहां ये 4x पर लगी हुई है, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x रेज टू पावर 3, सो इट इज 1 अपॉन 64, 4 क्यूब 64 होता है इंटू एक्स क्यूब. ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. सिंप्लीफाई p रेज टू पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p रेज टू पावर ab एंड होल रेज टू पावर a प्लस b, और फिर सिमेट्री में सेम एक्सप्रेशन बट विद द पावर्स bc एंड ca. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसको सॉल्व करते हैं. सो इट इज p a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और चूंकि नीचे पावर डिनोमिनेटर में ab है, इसलिए ये न्यूमरेटर में जाकर माइनस ए बी हो जाएगी. ओके, एंड इट इज रेज टू पावर ए प्लस बी. करेक्ट. अब आपने इसी क्लास में देखा था कि जब पावर पर पावर रेज की जाती है, यानी कि पावर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, इस पर हमने एक पावर ए प्लस बी और चढ़ाई. सो दिस इज पी रेज टू पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी. अब एक ये छोटी सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपको हर हालत में पता होनी चाहिए. ए स्क्वायर, और नहीं भी पता हो तो आप इसको गुणा भी कर सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. मैं करके भी दिखा देता हूं. सबसे पहले इस ए से इस एक्सप्रेशन को गुणा करता हूं. सो दिस इज ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी. अब इसके बाद इस b से इस सेम एक्सप्रेशन को गुणा करता हूं. सो इट इज a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब एंड माइनस ए बी स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देते हैं, कैंसिल कैंसिल. सो दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब. सिंपल. तो इसलिए हमारे पास इसका रिजल्ट जो आया, ये आया p रेज टू पावर a क्यूब प्लस बी क्यूब, और चूंकि ये बाकी दोनों एक्सप्रेशन सिमेट्री में हैं, इसलिए इट इज इक्वल टू पी रेज टू पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू पी रेज टू पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब. चूंकि बेस सेम है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीन नंबर को, सो दिस इज पी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू 2, क्योंकि एक ए क्यूब यहां पर है, एक ए क्यूब यहां पर है. सिमिलरली एक बी क्यूब ये है, एक बी क्यूब ये है, एंड वन सी क्यूब इज हियर एंड सेकंड सी क्यूब इज हियर. सो दिस इज द आंसर. सो दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें बहुत छोटा सा ये कंसेप्ट लगा था कि जब डिनोमिनेटर में पावर होती है सेम बेस पर, यानी कि उस बेस पर जो न्यूमरेटर में है, तो पी है यहां पर, तो वो डिनोमिनेटर वाली जो पावर है न्यूमरेटर में जाकर माइनस में हो जाती है, नंबर एक. और पावर के ऊपर जब पावर रहती है तो टोटल पावर का इफेक्ट जो है वो गुणा करके हमको मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 रेज टू पावर 1.25 इंटू 7 रेज टू पावर 0.25 इंटू 42 रेज टू पावर 0.75. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट इज 6 रेज टू पावर 1.25, 7 रेज टू पावर 0.25, और जो 42 है इट इज इक्वल टू 6 इंटू 7. एक लाइन आपके लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूं समझाने के लिए. ओके, सो दिस इज 6 इंटू 1.25 इंटू, यहां से हम 6 रेज टू पावर 0.75 अलग करते हैं. इसी तरह से 7 रेज टू पावर 0.25 इंटू 7 रेज टू पावर 0.75, यहां से 0.75 सेम बेस पर पावर्स हैं, जुड़ेंगी. सो इट इज 6 रेज टू पावर 1.25 इंटू 0.75, सो इट इज 2, एंड 0.25 प्लस 0.75 इट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 36 इंटू 7, 7 छंग 42, 7 21 और 4 25. 252 is the answer. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 upon 17 raised to power 15 divided by 17 upon 12 raised to power 14. This is such a simple question. This is 12 upon 17 raised to power 15, and of course I shall replace the sign of division with the sign of multiplication और 17/12 को 12/17 कर दूंगा raised to power 14. So this is 12 upon 17 raised to power 29 आंसर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए. If x and y are positive integers and x raised to power y plus y raised to power 6 is equal to 100, then what is the value of x raised to power y plus y raised to power x? Just try to understand this thing. ये हमको दिया गया है. ओके, अब हर हालत में y की यहां पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है सिर्फ 1 और 2. उसका कारण यह है कि इसलिए कि y इक्वल टू 3 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 3 रेज टू पावर 6 शैल बी ग्रेटर देन 100. ओके, एंड देन x रेज टू पावर y शैल बी नेगेटिव, ऑफ कोर्स, है ना. सो व्हेन y इज इक्वल टू 1, x raised to power y is equal to 100 minus 1, because 1 raised to power 6 equal to 1, so it is 99. And when y equal to 2, x raised to power y equal to 100 minus 64, because 2 raised to power 6 equal to 64, so this is 36. But पहले एक्सप्रेशन में क्योंकि x रेज टू पावर y इक्वल टू 99 बट y इज इक्वल टू 1 मींस x रेज टू पावर 1 इक्वल टू 99 मींस x इक्वल टू 99. करेक्ट. इसी तरह से यहां पर x रेज टू पावर y बट y इज इक्वल टू 2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मींस x इक्वल टू 6. सिंपल. तो हमारे सामने हमको जो वैल्यू वर्कआउट करनी है वो x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x की वैल्यू वर्कआउट करनी है. तो पहले केस से अगर हम देखें तो x रेज टू पावर y, x की वैल्यू 99 है, 99 रेज टू पावर 1 बिकॉज y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रेज टू पावर 99, सो 99 रेज टू पावर 1 इज 99, 1 रेज टू पावर 99 इज 1, सो इट इज 100. दूसरे केस में देखते हैं x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x, और यहां पर x की वैल्यू है 6, सो 6 रेज टू पावर y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 और रेज टू पावर x, एंड x इज 6, सो दिस इज 36 प्लस 64, सो दिस इज 100. सो x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 100 इन बोथ द केसेस. ओके, सिंपल. मेरे ख्याल से बहुत सरल सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. So this is fifth question. What is the value of 5 raised to power minus 1 plus 9 raised to power minus 1 whole square divided by 5 raised to power minus 1 minus 9 raised to power minus 1 whole square? That's simple question. So ये वाला expression हो गया 1 upon 5 plus 1 upon 9 square. Then we have division 1 upon 5 minus 1 upon 9 स्क्वायर. सो दिस इज 1 अप. एक लाइन आपके लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, नहीं तो यहीं कैलकुलेट में इसको कर देता. दिस इज स्क्वायर और नीचे ये डिवीजन में इस तरह से आपको समझाने के लिए लाइन एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ये सीधे यहीं कैलकुलेट होता ये न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन. सो दिस इज 9 प्लस 5 अपॉन 45 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 45 होल स्क्वायर. करेक्ट. तो ये जो 45 स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, एंड वी हैव 9 और 5 14 और 9 में से 5 गया 4, 14/4 का स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स 7 अपॉन 2 का स्क्वायर, इन अदर वर्ड्स 49 अपॉन 4. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. So let us see this sixth question now. ये एक सरल सवाल है. Find the value of 5 raised to power p upon 5 minus p upon 5 raised to power 5 यदि if 5 raised to power p plus p raised to power 5 it is equal to 6250.
अब ये 6250 जो है ये 5 रेज टू पावर 4 है, बिकॉज 6 to 5 इट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर या 25 इंटू 25। मेरी सभी विद्यार्थियों को ये सलाह है सिंसियर कि आप 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू याद रखें, बहुत काम आती है कई बार। तो अब इसको मैंने इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास 5 की पावर का एक नंबर है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको 5 की पावर में ले आऊं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि 625 इंटू 5 क्या होता है, यानी कि मैं 5 की पावर 5 की बात कर रहा हूं। तो 625 इंटू 5 इट इज ऑफ कोर्स 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 अंक 30 और 71। नाउ 3125 इज जस्ट हाफ ऑफ 6250। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है ऑलमोस्ट। सो दिस इज इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3125, so it is 2 into 5 raised to power 5, करेक्ट। यानी हमारे पास है 2 into 5 raised to power 5। अब एक सिंपल परयूजल, अगर आप सिर्फ इसको देखें तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि अगर मैं p की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो मुझे इमीडिएटली ये जो इक्वेशन है सॉल्व हो जाती है, क्योंकि तब ये हो जाती है 5 raised to power 5 plus 5 raised to power 5, so it is 2 into 5 raised to power 5। तो इमीडिएटली ये सॉल्व है अगर मैं p इक्वल टू 5 ले लेता हूं। नाउ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। p इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया है, इसको हम यहां रखते हैं। सो 5 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 5 रेज टू पावर 5, सो दिस इज 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1 रेज टू पावर 5, सो 5 में से 1 गया 4। तो इसका आंसर है 4। ओके, सिंपल क्वेश्चन था इंडाइसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो लेट अस सी दिस 7th क्वेश्चन नाउ। दिया है कि p बराबर -5 एंड q बराबर -6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p माइनस q रेज टू पावर q माइनस p डिवाइडेड बाय q माइनस p रेज टू पावर p माइनस q। पहले तो एक इसको जनरल तरीके से कर लेते हैं, बाद में वैल्यू, मतलब आप सीधे वैल्यू भर के भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले वैल्यू भर के कर देता हूं कि आई मीन रिप्लेस q एंड p विद वैल्यूज। पहले तो ये कर लेते हैं। सो p वी हैव -5 एंड माइनस q, क्योंकि q -6 है तो -q प्लस 6 हो जाएगा रेज टू पावर q माइनस p। सो -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई q माइनस p, सो -6 और माइनस माइनस प्लस 5 raised to power p minus q, so it is -5 plus 6, correct? So this is 1 raised to power -1 divided by -1 raised to power 1। so 1 raised to power -1 is 1 upon 1 into 1 upon -1। इसके कारण -1 raised to power 1 है तो -1 ही आएगा, so the answer is -1, करेक्ट। अब एक और तरह से इसको कर लेते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट वैल्यूज का बाद में करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज रिटन p माइनस क्यू रेज टू पावर q माइनस p अपॉन q माइनस p रेज टू पावर p माइनस q, करेक्ट। इसको मैं हर हालत में लिख सकता हूं p माइनस क्यू रेज टू पावर q माइनस p अपॉन माइनस, यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, मतलब -1, तो -1 रेज टू पावर p माइनस क्यू एज सच। और चूंकि मैंने ऐसे माइनस कॉमन निकाला, सो नाउ दिस इज p माइनस क्यू, करेक्ट। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा -1 रेज टू पावर q माइनस p। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में p माइनस क्यू है, जब ये पावर न्यूमरेटर में पहुंचेगी तो पावर नेगेटिव हो जाती है, अगर नीचे पॉजिटिव है तो जब न्यूमरेटर में पहुंचेगी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज इनटू p माइनस क्यू रेज टू पावर q माइनस p, और ये जो p माइनस क्यू लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू, करेक्ट। तो -1 रेज टू पावर q माइनस p
इंटू पी माइनस क्यू रेस टू पावर 2 क्यू माइनस पी। करेक्ट। क्यू एक ये है और माइनस माइनस प्लस क्यू ये है, तो ये 2q इसलिए हो गया। ओके, सिमिलर सिचुएशन इज विथ पी। अब वैल्यू लगाते हैं। सो दिस इज -1 रेस टू पावर q माइनस पी, सो -6 प्लस 5 एंड p माइनस q, सो दिस इज -5 और माइनस q के कारण +6 रेस टू पावर 2 q माइनस p, सो दिस इज -6 and +5. Correct. So this is -1 raised to power -1 यहां से and 1 raised to power -1. So this is 1 upon -1 into 1 upon 1. So this is -1. पहले तरीके में हमने P और Q की वैल्यू को सबसे पहले रिप्लेस कर दिया। दूसरे तरह से जब इसी क्वेश्चन को किया तो सबसे पहले हमने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया जो हमको एक्सप्रेशन दिया गया है, और उसके पश्चात हमने पी और क्यू की वैल्यू भरी। ओके, आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ 8 रेस टू पावर n इंटू 2 रेस टू पावर 3 इंटू 16 रेस टू पावर -1 अपॉन 2 रेस टू पावर n इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। This is 8 raised to power n, 2 raised to power 3 अपॉन 16 raised to power -1 को मैंने 1 अपॉन 16 कर दिया इंटू 2 raised to power n। 4 स्क्वायर यहां पर है, 4 यहां पर है तो कैंसिल करेगा, तो अब ये सिर्फ 4 रह जाएगा और यहां पर हमारे पास 1 रह जाएगा। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। दिस इज 8 raised to power n is 2 raised to power 3n। उसका कारण यह है कि 8 raised to power n it is equal to 2 raised to power 3, I mean that is 8 raised to power n। जब पावर पे पावर लगती है तो गुणा हो जाती है, और 2 raised to power 3 ये है, so it is 3n plus 3 equal to 2 raised to power, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ये इधर आ जाएगा, 2 raised to power 4 into 2 raised to power n into 2 raised to power 2। correct। Finally, we have 2 raised to power 3n plus 3 equal to 2 raised to power 4 और 2 6 6 plus n। Finally, we have, चूंकि बेस दोनों की सेम है 2, तो इसलिए इंडाइसेस बराबर हो जाएंगी। 3n plus 3 equal to 6 plus n। So 2n equal to 3, n equal to 3/2 आंसर। ओके, इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर भी देते हैं आपको समझाने के लिए। सो दिस इज 8 रेस टू पावर n, सो 8 रेस टू पावर 3/2 इंटू 2 रेस टू पावर 3 इंटू 16 रेस टू पावर -1, तो मैं 16 नीचे ले लेता हूं, इंटू 2 रेस टू पावर 3/2 इंटू 4 स्क्वायर। इसका आंसर हमको मिलना चाहिए 1 अपॉन 4, है ना, ये मिलना चाहिए। सो दिस इज 8 2 रेस टू पावर 3 3 9/2, क्योंकि 8 सेम प्रिंसिपल, 8 इक्वल टू 2 रेस टू पावर 3 और उस पर भी 3/2 की पावर चढ़ी हुई है, तो दिस इज 9/2 इंटू 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2 रेस टू पावर -4 इसलिए कि दिस इज 2 रेस टू पावर 4। करेक्ट। इंटू 2 रेस टू पावर -3/2 अपॉन 4 स्क्वायर। सो दिस इज 2 रेस टू पावर 6/2, ये इसमें से रिड्यूस हो गया, इंटू 2 रेस टू पावर -1, ये इसके कारण हो गया, अपॉन 4 स्क्वायर। सो दिस इज 2 रेस टू पावर 3 -1 अपॉन 4 स्क्वायर, सो इट इज 2 स्क्वायर upon 4 square, so it is 4 upon 4 square, so it is 1 upon 4। करेक्ट। तो ये हमने देख लिया कि हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो लेट अस सी दिस 9th क्वेश्चन। इफ a b c d are reciprocals of first 4 natural numbers and p q r s are the first 4 natural numbers both taken in increasing order,
तो हमें बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है, किसमें से, a रेज टू पावर s, b रेज टू पावर r, c रेज टू पावर q and d रेज टू पावर p. So we have been given p equal to 1, q equal to 2, r equal to 3 and s equal to 4. Because p, q, r, s are the first four natural numbers taken in increasing order. Correct? अब a बराबर 1/1 means 1, इसका रेसिप्रोकल, b equal to 1/2, c equal to 1/r means 1/3 and d equal to 1/4. तो हमको निकालना है a raised to power s, so it is 1 raised to power 4. a ये है, s ये है. हमें निकालना है b raised to power r, so b is 1/2 and r is 3. हमें निकालना है c raised to power q and c is, we have 1/3 and q is 2. And finally d raised to power p, so d is 1/4 raised to power 1. करेक्ट? तो हमें कंपेरिजन करना है. 1 raised to power 4 1/2 की घात 3 यानी 1/8, 1/3 की पावर 2 यानी कि 1/9 और फिर 1/4. इन 8, 9 और 4 का एलसीएम हुआ ऑफ कोर्स 72, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं एलसीएम ऑफ 8, 9, 4 इट इज इक्वल टू 72. सो इसको कंपैरिजन को हम ऐसे लिखते हैं 72/72 और 8 नम 72, सो 9/72, 9 8 72, सो 8/72 और 4 का मतलब हुआ 18 चौक 72, सो दिस इज 18/72. ओके. अब जब डिनोमिनेटर समान है चारों नंबर के जिनका कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए हमको सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है. तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन में ऑफ कोर्स जो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट वो है ऑफ कोर्स लार्जेस्ट 72, सो 18 सेकंड लार्जेस्ट है. करेक्ट? इसका मतलब ये है कि 1/4 means d raised to power p. So second largest is d raised to power p. Okay, simple. 10th question देखते हैं. What is the value of 5 raised to power p plus 1 if 5 raised to power p into 2 raised to power 3 equal to 36? ये भी एक सरल सवाल है. So we have 5 raised to power p into 2 into 2 स्क्वायर, इसको 2 raised to power 3 को मैंने इस तरह से अलग कर लिया, इक्वल टू 36, बट दिस इज इक्वल टू 4. हैंस दिस इक्वेशन बिकम्स 5 raised to power p into 2 equal to 9. करेक्ट? बिकॉज वी नीड 5 raised to power p plus 1, तो इसलिए हम 5 की गुणा इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे. So this is 5 raised to power p plus 1 equal to 9 5 जा 45 और इस 2 को मैं इधर ले आऊंगा. So it is 5 raised to power p plus 1. 22.5 या 22 सही 1/2 या 45/2. ओके, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, इसके बाद के 10 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड. ये शुरू के जो 10 क्वेश्चंस थे ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं थे. यहाँ आपको प्रॉपरली मैंने सॉल्व करना सिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. इसके बाद के 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं. लेते हैं अपना हम 11th क्वेश्चन. तो 11th क्वेश्चन देखते हैं. इफ p इज इक्वल टू 2 raised to power 33 एंड q इज इक्वल टू 3 raised to power 22, तो हमें बताना है कि क्या p और q बराबर है, क्या p q से बड़ा है, क्या p q से छोटा है और क्या p q इज इक्वल टू 6 raised to power 33. पहले तो इसको समझ लें इस बात को कि इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन संभव ही नहीं है. उसका कारण ये है कि ये दोनों संख्याएं 2 raised to power 33 एंड 3 raised to power 22 बराबर हो ही नहीं सकती हैं. सिंपल सा कारण ये है कि जब हम इवन नंबर पर कुछ भी पावर चढ़ाते हैं, द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन.
दूसरी ओर जब हम ऑड नंबर पर कुछ भी पावर चढ़ाते हैं द रिजल्ट इज ऑलवेज ऑड। तो ये दोनों नंबर दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है कि पी और क्यू बराबर हो जाए। पहली चीज मतलब यहां ये बताने का प्रयास है आपको कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से ऑप्शंस को आप बाहर कर सकते हैं। अब पी क्यू इक्वल टू 6⁻33 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए संभव नहीं है कि चूंकि पी और क्यू बराबर नहीं है, इसलिए या तो पी क्यू से बड़ा होगा या पी क्यू से छोटा होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बस हमको ये चेक करना है कि पी और क्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिंपल। तो दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका देखते हैं। पहले तरीके में हम क्या करते हैं कि हम इंडाइसेस को बराबर कर लेते हैं, को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक जगह इंडेक्स जो है वो 33 है, एक जगह 22 है। तो इसको ऐसे करेंगे कि 33 को हम हर हालत में 3 गुणा 11 लिख सकते हैं और 22 को 2 गुणा 11 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 3 गुणा 11 को हम 2 की घात 3, आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा है, और यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। So this is 8 raised to power 11, this is 9 raised to power 11. Of course this is greater. 9 की घात 11 हर हालत में बड़ा है 8 की घात 11 से, क्योंकि 9 8 से बड़ा है। बिकॉज या ऐसे कहेंगे सिंस 8 इज लेस देन 9, इसलिए 8 की पावर 11 इज ऑल्सो लेस देन 9 raised to power 11, इसलिए P इज लेस देन Q। एक और तरीका मैं आपको समझाता हूं। हम P अपॉन Q वर्कआउट कर लेते हैं। सो दिस इज 2 raised to power 33 अपॉन 3 raised to power 22, करेक्ट। सो दिस इज 2 raised to power 3 raised to power 11, जो भी यहां किया है इस जगह, अपॉन 3 raised to power 2 power 11। सो दिस इज 8 अपॉन 9 raised to power 11, but 8 upon 9 is less than 1, hence 8 upon 9 raised to power 11 भी 1 से छोटा होगा, hence P upon Q is less than 1, means P is less than Q। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही सरल हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। तो हमारा आंसर है ऑफ कोर्स सी। 12th क्वेश्चन लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में किसी भी टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या उस टीम में खेलने वाले बल्लेबाजों बैट्समैन की संख्या की किसी घात के बराबर है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। टीम नंबर ऑफ बैट्समैन एंड रन्स स्कोर्ड। टीम ए टीम बी। नंबर ऑफ बैट्समैन टीम ए में कितने हैं? 6 और टीम बी में 11। अब 6 की किसी घात से P रन बनाए टीम ए ने और 11 की किसी घात से Q रन बनाए टीम बी ने। ओके, लेकिन इसका कहना यह है कि टीम ए 95 रन से मैच जीत गई, अर्थात 6 raised to power P 95 ज्यादा है 11 raised to power Q से। तो इसको हम 95 माइनस करके 11 raised to power Q कर देंगे, ठीक। So we have 6 raised to power P minus 11 raised to power Q equal to 95। ओके, अब इसमें कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। से P equal to 3, P equal to 1 या V equal to 2 तो संभव ही नहीं है। मैं लिख देता हूं P equal to 1 and P equal to 2 नॉट पॉसिबल। कारण उसका बड़ा सिंपल सा ये है कि P बराबर 2 से देख लेते हैं तो 1 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो P बराबर 2 रखता हूं तो 6 छंग 36 होता है। P बराबर 2 रखने पर 36 माइनस 11 की सम पावर इक्वल टू 95 इम्पॉसिबल, क्योंकि Q बराबर अगर मैं 1 रखूंगा तो 36 में से 11 गया 25, और उसके पश्चात Q की वैल्यू 2 रखूंगा तो इट इज इमीडिएटली 121, लेकिन 36 माइनस 121 नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक। सो P इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। तो मैं सीधे P इक्वल टू 3 देख रहा हूं। सो P इक्वल टू 3 देखने पर ये हो गया 216 माइनस 11 रेज टू पावर Q इक्वल टू 95। सो 11 रेज टू पावर Q इक्वल टू
216 माइनस 95 एंड दिस इज 6 में से 5 गया 1 और 21 में से 9 गया 12। वेरी गुड। सो ये 11 का स्क्वायर होता है। सो वी हैव Q इक्वल टू 2। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है टीम ए द्वारा बनाए गए रन। सो ये है 6 रेज टू पावर P। सो 6 रेज टू पावर P का मतलब हुआ 6 रेज टू पावर एंड P इज ऑफ कोर्स 3। सो 216। एक्चुअली आपको Q निकालने की भी ऐसा कुछ अलग से आवश्यकता नहीं है, ये तो यहीं से मालूम चल रहा है। सो आसान क्वेश्चन था। इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं इमीडिएटली। 216 आप जैसे ही रखेंगे 6 रेज टू पावर P में तो P इक्वल टू 3 आ जाएगा और फिर आप यहां से मैच कर सकते हैं। कहां से? यहां से, क्योंकि कोई और नंबर 200, 225 और 212 इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 6 रेज टू पावर P की वैल्यू देता हो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर P। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13th क्वेश्चन बहुत सरल सवाल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर -1 माइनस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1? सो दिस इज 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1/4 से ये वाला 1/4 कैंसिल हो गया, सो इट इज 2/3। सो इट इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर -1। सिंपल, एक लाइन का सवाल। लेकिन ये सरल सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि जो बच्चे बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं इंडाइसेस के कंसेप्ट से, उनको कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यहीं से ही। आई मीन ये बहुत ही सरल सवाल मैंने दे दिया, इनफैक्ट बहुत सरल है। तो ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सरल सवाल है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 256 बराबर 256 होता है 2 रेज टू पावर 8। मीन्स 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है ये राइट हैंड साइड में जाकर स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज 2 रेज टू पावर 16। चूंकि दोनों ओर बेस सेम है, हेंस n इक्वल टू 16। ऑप्शन डी इज द आंसर। 15th क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 6 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 6 रेज टू पावर n अपॉन 2 6 रेज टू पावर n प्लस 3 इक्वल टू 1/a स्क्वायर, और हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो 6 रेज टू पावर n निकाल लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन। तो यहां पर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 रेज टू पावर n प्लस 1 है, इसमें से 6 रेज टू पावर n निकाल लिया हमने, और -3, और डिनोमिनेटर में 6 रेज टू पावर n इंटू 2 इंटू 6 रेज टू पावर 3, and of course it is equal to 1/a square. So 6 raised to power n से ये 6 raised to power n कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास 3/2। 6 स्क्वायर कर देता हूं और यहां पर 6 कर देता हूं ताकि एक 6 से 2 कैंसिल हो सके, 3 कैंसिल हो सके। सो दिस इज 1/2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर। So 1/a is equal to 1/12 प्लस माइनस, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, है ना। So a is equal to प्लस माइनस 12. So option D is the answer. Okay. 16th क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 25 रेज टू पावर 150 इक्वल टू 25 इंटू p रेज टू पावर 50। तो p की वैल्यू क्या होगी? Just try to understand this thing. This is 25 raised to power 3 into 50. 150 को मैंने ऐसे कर लिया, and this is 25p raised to power 50. Correct? So this is 25 raised to power 3 raised to power 50 equal to 25p raised to power 50.
दोनों तरफ चूंकि इंडाइसेस बराबर हैं और ये नंबर भी बराबर हैं, इसलिए दोनों के बेस भी बराबर होंगे। सो 25 क्यूब इक्वल टू 25 p मीन्स p इज 25 स्क्वायर और 5 स्क्वायर रेस टू पावर स्क्वायर पावर 2, so it is 5 raised to power 4. So option A is the answer. Okay, next question लेते हैं. If 5 raised to power 840 it is equal to 25p raised to power 168. देखने से ही लग रहा है कि 168 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 840 आएगा. अब देखते हैं कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है. So this is 5 raised to power 840 equal to 5 square raised to power 168 p raised to power 168. So this is 5 raised to power 840 अपॉन 5 रेस टू पावर, ये हो गया 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3 इक्वल टू p raised to power 168. So this is 5 raised to power 840 minus 336 equal to p raised to power 168. This is 5 raised to power 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5 equal to p raised to power 168, but 168 into 3 equal to 504. So this is 5 raised to power 168 into 3 equal to p raised to power 168 means 5 raised to power 3 raised to power 168 equal to p raised to power 168. So p is equal to 5 raised to power 3 means 125. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 18वां क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट. सो इट इज 1 अपॉन 2 रेस टू पावर -3. सो इट इज 2 रेस टू पावर 3. कैसे समझा देता हूं. इट इज इनफैक्ट 1 अपॉन 2 रेस टू पावर 3. करेक्ट, मीन्स 2 रेस टू पावर 3. सिंपल. ये तो हो गया ए. बी है हमारे पास 1 अपॉन 10 raised to power -1 means 10. This is 8. Then we have at C 1 upon 3 raised to power -2 means 3 square means 9. Then we have 1 upon 25 raised to power -1 by 2. So this is 25 रेस टू पावर 1 by 2 मीन्स 5. इनमें जो ग्रेटेस्ट है ऑफ कोर्स वो है 10. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 19th क्वेश्चन देखते हैं. इफ 2 रेस टू पावर p इंटू 6 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 48 रेस टू पावर 5. So this is 2 raised to power p into 6 raised to power 4 equal to 6 raised to power 5 into 8 raised to power 5. This is 2 raised to power p equal to 6 raised to power 5 से एक 6 raised to power 4 कट गया तो 6 बचा into 8 raised to power 5, but 6 is 2 into 3 and this is 8 is 2 cube raised to power 5. So 2 raised to power p it is equal to 3 into 2 raised to power, एक पावर यहां पर है इस जगह और 5 या 15 यहां पर है तो 16. करेक्ट. हमको क्या निकालना है. 2 raised to power p plus 2 निकालना है, यानी कि हमको 2 raised to power p में 2 स्क्वायर यहां भी गुणा करना है और यहां भी गुणा करना है. सो 2 raised to power p plus 2 is equal to 3 into 2 raised to power 18. So option B is the answer. Okay, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं. that is 20th question. So the question is, what is the value of x square minus y square if x cube minus 1 it is equal to 1330 and y cube minus 1 equal to 1727. So x cube is equal to 1331 and y cube is equal to
1728. So x is equal to 1331 raised to power 1 by 3 and y is equal to 1728 raised to power 1 by 3. कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए और वो ये हैं कि 11 का स्क्वायर 121 और 11 का क्यूब 1331, 12 का स्क्वायर 144 और 12 क्यूब इक्वल टू 1728. So x is equal to 11 and y is equal to 12. क्या निकालना है हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. सो x माइनस वाई 11 एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूं आपके लिए, नहीं तो मैं सीधे -1 लिख देता. So this is -1 and 11 12 23. So the answer is -23. So option C is the answer. Okay. अच्छा, हम इसको सीधे भी कर सकते थे, मतलब ये मैंने जो लिखा है आपको सिर्फ ध्यान रहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसलिए मैंने इसको लिखा है. अदरवाइज सीधे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल देते हैं. सो एक्स इज 11, सो एक्स स्क्वायर इज 121 एंड वाई इज 12, सो 144. So it is -23. Simple. Okay. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. और आज की इस मॉक टेस्ट में आपने 20 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड थे. अगली क्लास मॉक टेस्ट की यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ ही कैट की तैयारी के लिए जो आगामी जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर. बहुत सारे बच्चों को थोड़ा ये समझने में दिक्कत होती है कि बेसिक डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में, और हम क्वेश्चन को देखते ही कैसे समझें कि यहाँ पर परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा. तो इसको बहुत ही सरल और सहज भाषा में मैं आपको समझाऊंगा अगले मॉक टेस्ट में, जिसमें हम बेसिक्स को समझाएंगे और उसके पश्चात 20 या 21 क्वेश्चन, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो, तो 20 या 21 क्वेश्चन भी हम लोग उसमें लेंगे. तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में. वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद.